जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा। जय प्रभुपा गुरुदेव निताय घोर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद अध्याय 8। इसके हम पढ़ चुके हैं 43 वर्सेस। पिछले सेशन में हमने 41, 42 एंड 43 वर्स को पढ़ा था। आज हम अगले 4 श्लोकास का अध्ययन करेंगे। अभी और आखिरी लास्ट आज का दिन और कल का दिन मोस्टली जो सेशन होगा श्रीमद् भागवतम का यूट्यूब पे ही होगा, जूम एप्लीकेशन पे नहीं होगा। अभी हम श्री वृंदावन धाम में हैं, तो आप सबके लिए भी प्रार्थना जरूर कर रहे होंगे। तो क्योंकि अभी रिकॉर्ड हो रहा है वृंदावन के लिए हम निकलेंगे, तो जब आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे होंगे तब हम वृंदावन में होंगे। तो इसलिए कर रहे होंगे, मैं शब्द बोल रहा हूँ, वृंदावन में हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे और जरूर करेंगे। तो अभी हम श्लोक संख्या 44 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मंगलाचरण करेंगे। तो आप सब अपने अपने एंड से मंगलाचरण प्लीज पढ़िएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुद्रिते। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्चिकी। ओम अज्ञानं तिरवन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां सार्गजतं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पदसगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। आप सब डिवोटी से प्रार्थना है कि अपना अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा। अभी हम श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के 44 श्लोक को पढ़ेंगे। मैं आपको नहीं सुन पाऊंगा तो इसीलिए आप सीधा श्लोक पे आइएगा और अपने अपने एंड से जरूर पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। प्रणयमाने त्रिव्रता प्राण इंद्रिया मनोमलम शनि विदुत्सेया अभि अभिध्यायते मनसा गुरुना गुरुम। आसन ग्रहण करने के ट्रांसलेशन पेपर बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत दंडी गोस्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आसन ग्रहण करने के पश्चात तुम 3 प्रकार के प्राणायाम करना और इस प्रकार धीरे धीरे प्राण वायु मन तथा इंद्रियों को वश में करना। मन को अपने को समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त करके तुम अत्यंत धैर्य पूर्वक भगवान का ध्यान प्रारंभ करना। तात्पर्य, इस श्लोक में संक्षेप में सारी योग विधि वर्णित है और मन को विचलित होने से रोकने के लिए प्राणायाम पर विशेष बल दिया गया है। मन स्वभावतः सदैव दोलाय मन रहता है क्योंकि वह चंचल है, किंतु प्राणायाम से इसे रोका जा सकता है। लाखों वर्ष पूर्व जब ध्रुव महाराज ने प्राणायाम का अभ्यास किया तो उस समय मन को इस प्रकार वश में करना संभव रहा होगा, किंतु आज के समय में तो कीर्तन द्वारा मन को सीधे भगवान के चरण कमल में स्थिर करना होता है। हरे कृष्ण मंत्र का जप करके मनुष्य तुरंत शब्द उच्चारण में केंद्रित होकर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है और शीघ्र ही वह समाधि की दशा को प्राप्त हो जाता है। यदि कोई भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते रहता है तो स्वाभाविक है कि उसका मन भगवान के विचार में मग्न हो जाए, क्योंकि भगवान के नाम भगवान से भिन्न नहीं है। यहाँ पर संस्तुति की गई है कि ध्रुव महाराज परम गुरु का ध्यान करें। परम गुरु तो श्री कृष्ण है जो चैत्य गुरु कहलाए जाते हैं, जिसका अर्थ है परमात्मा जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परमात्मा अंदर से सहायता करते हैं और गुरु भेज देते हैं जो बाहर से सहायता करते हैं। गुरु तो चैत्य गुरु अर्थात प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा का ब्रह्म ब्राही प्रकट है। जिस विधि से हम भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने विचारों का परित्याग करते हैं वह प्रत्याहार कहलाती है, जिसमें समस्त भौतिक विचारों तथा व्यापारों से मुक्त होना सम्मिलित है। इस श्लोक में प्रयुक्त अभिदयाते शब्द सूचित करता है कि जब तक मनुष्य का मन स्थिर नहीं हो जाता तब तक वह ध्यान नहीं कर सकता। अतः निष्कर्ष ये निकला कि ध्यान का अर्थ है अंत में भगवान के विषय में सोचना, चाहे अष्टांग योग से वह अवस्था प्राप्त हो की जाए या इस युग के लिए शास्त्रों द्वारा बताई गई नाम कीर्तन की विधि से प्राप्त की जाए। दोनों का उद्देश्य भगवान के विषय में ध्यान करना ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये समझना। पहले तो आप सब जानते हैं कि ध्रुव महाराज और नारद मुनि ने अब ये कहा कि ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू इज, अब आप भगवान को प्राप्त करके कुछ उनसे मांगना चाहते हो तो ठीक है, करो। अब उन्होंने बोला कि नारद मुनि को मुझे गाइड करो, तो नारद मुनि ने बोला कि जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। अब साथ ही साथ क्या करो, अपने आप को शुद्ध करने के लिए वृंदावन धाम में जाओ। वृंदावन धाम में मधुवन नाम के वन में भगवान की तपस्या करो। और तपस्या करने से पहले यमुना नदी में 3 बार स्नान करने से अपने शरीर को और अपनी चेतना को शुद्ध करके बैठ जाओ, अपनी साधना के लिए बैठ जाओ। अब यहाँ पे देखा, नारद मुनि बता रहे हैं उनको आसन ग्रहण करके 3 काइंड्स ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज, यानी कि प्राणायाम के 3 प्रकारों का वर्णन है। तो इतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन प्राणायाम के 3 प्रकार
जो मैं कहीं पहले भी सुना हूँ कि मतलब जैसे सांस लेना, इनहेल करना, फिर रोकना डिटेंशन, एंड देन एक्सेल करना, वो 3 टाइप्स ऑफ प्राणायाम की बात कर रहे होंगे शायद। तो वहां पे बताया गया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है उससे क्या करना है प्राणायाम से, अपने मन और इंद्रियों को वश में करना, ठीक है। तो और फिर बताया, देखो यहाँ पे बताया गया कंप्लीटली फ्री यूएसएफ फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटेमिनेशन, जो भी मन मलिनता है उसको शुद्ध करो, और विद ग्रेट पेशेंस, धैर्यता के साथ भगवान पे ध्यान करो। यहाँ पे भी क्या बताया गया है कि धैर्यता, धैर्यता होना बहुत अनिवार्य है। तात्पर्य में शिला प्रपात भी यही चीज का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि उस समय प्राणायाम करना संभव हो सकता है, भगवान का ध्यान प्राणायाम के द्वारा किया जा सकता था। लेकिन अभी के इस कलयुग में जहाँ इतना डिस्टरबेंस है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जैसे अभी राइट नाउ आई एम सिटिंग एंड भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन, बहुत शोर है ट्रैक्टर का, एंड इट इज कंटिन्यूसली डिस्टर्बिंग द माइंड। इवन द भागवतम, भागवतम होने के समक्ष भी एक माइंड में डिस्टरबेंस, इसलिए क्योंकि भौतिक संसार के इस कलयुग में अभी हम हैं जहां हर तरफ से कहीं ना कहीं से डिस्टरबेंस रहती है, पदम पदम यत विपदम, हर तरह से कठिनाई, कष्ट, खतरा सताता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे प्राणायाम के द्वारा भगवान को अप्रोच करना इज वेरी डिफिकल्ट। यस, प्राणायाम के द्वारा हम कुछ शांति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण को प्राप्त करना इज डिफिकल्ट। इसलिए वो हरि नाम के द्वारा, भगवान के नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। और फिर आगे तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, ध्रुव महाराज को मेडिटेट करने के लिए बोला ऑन द सुप्रीम गुरु। गुरु कौन, असल में सुप्रीम गुरु कौन है? गुरु तो जैसे दीक्षा गुरु हो गए, शिक्षा गुरु हो गए, परंपरा प्रणाली चलती आ रही है, ऊपर ऊपर जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा असल में तो गुरु के भी स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए बोलते हैं गुरु को, भगवान को चैत्य गुरु कहा गया है, जो हृदय में यानी कि परमात्मा स्वरूप हमें ज्ञान देते हैं, ठीक है। कृष्णम वंदे जगत गुरु के असल में कम, जो गुरु के भी सोर्स हैं, यहाँ आदि गुरु जो है वो भगवान ही है, कृष्ण ही है। तो इसलिए जो हृदय में वास करने वाले वो भगवान हमें सही और गलत की परिभाषा भी देते हैं। जब हम हरि नाम जप से और सेवा शास्त्रों के अध्ययन से, गुरु की कृपा से इस भक्ति प्रोसेस में आगे रहते हैं, तो भगवान कई बार इंडिकेशन देते हैं हमें, और हमें समझाते हैं क्या सही है और क्या गलत है। अभी हम उसको फिगर आउट नहीं कर सकते, बिकॉज अभी हमारा वो लेवल वो नहीं है। लेकिन एक गुरु तो भगवान हृदय के रूप में, एक बाहर के गुरु भी हो गए, चैत्य गुरु और द स्पिरिचुअल मास्टर जो बाहर है, ठीक है, जो बाहर से हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इसे बताया जा रहा है आगे, द प्रोसेस बाय विच वी गिव अप आवर थॉट ऑफ मटेरियल थिंग इज कॉल्ड प्रत्याहार, विच एंटेल्स बीइंग फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल थॉट्स एंड एंगेजमेंट्स। और जब हम इस तरीके से भगवान का नाम करते हैं, गुरु निर्देश के अनुसार चलते हैं, तो हम किसी भी तरीके के मटेरियल कंटेमिनेशन से, कहने का अर्थ हो गया मलिनता से, जो है हम समय के साथ साथ बाहर आते हैं। और इसलिए कंक्लूजन ये है कि हमें भगवान पे ध्यान करना है, और भगवान पे ध्यान करना ही शब्द ये दर्शाता है कि भगवान का कोई रूप है, इसलिए उस पे ध्यान करना है। जब किसी का रूप ना हो तो उस पे ध्यान क्या करेंगे? जो इम्पर्सनलिस्ट मायावादी होते हैं, दे कीप डूइंग दैट, बट वो उसका कोई निष्कर्ष नहीं है, वो किस पे ध्यान कर रहे हैं जब कोई है ही नहीं, ठीक। द गोल इज टू मेडिटेट ऑन द सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉडहेड। और इसीलिए चाहे कोई भी रास्ता हो, प्राणायाम उस समय का हो या अभी का नाम जप हो, दोनों तरीके से हमें क्या करना है? भगवान पे ही ध्यान करना है। तो नाम जप उस पे उस समय में भी है, प्राणायाम के द्वारा भी। ऐसा नहीं कि प्राणायाम से गुरु दक्षिणा दी जाती थी, गुरु दीक्षा दी जाती होगी, नाम से ही दीक्षा दी जाती थी पहले भी और अभी भी। लेकिन उस समय ध्यान से, यानी कि शांत स्वभाव से एक कोने में बैठ के भगवान का ध्यान किया जा सकता है। लेकिन अभी वैसा समय नहीं है, अभी कीर्तन करके, जप करके जो है भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, जो विधि हमें चैतन्य महाप्रभु ने खुद सिखाई, भगवान ने खुद सिखाई हमारी परंपरा में। ये एक बहुत विशेष बात है। ओके, अगले श्लोक पे आते हैं, वर्स नंबर 45 ऑन योर स्क्रीन। वर्स नंबर 45, प्रसाद अभिमुखम शाश्वत प्रसन्न वदन क्षणम, सुनाशम शुभ्रुवम चारु कपोलम शुर सुंदरम। यहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन हुआ है। भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है, देखने वाले भक्तों को वह कभी प्रसन्न नहीं दिखते, और वह सदैव उन्हें वरदान देने के लिए उद्यत रहते हैं।
उनके नेत्र, सुशिक्षित बोहे, उत्पन्न नासिक तथा चौड़ा मस्तक, ये सभी अत्यंत सुंदर है। वह समस्त देवताओं से अधिक सुंदर है। यहाँ भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है। इस श्लोक में भगवान के रूप के ध्यान करने की स्पष्ट विधि का वर्णन है। निर्गुण ध्यान आदि आधुनिक युग की नकली खोज है। किसी भी वैदिक ग्रंथ में निर्गुण ध्यान की संस्तुति नहीं की गई। भगवत गीता में जहां ध्यान की संस्तुति की गई है, मत पर शब्द अव्यक्त हुआ है, जिसका अर्थ है मुझसे संबंधित। विष्णु का कोई भी रूप भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि श्री कृष्ण ही आदि विष्णु रूप हैं। कभी कभी कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, जिसका उल्लेख भगवत गीता में अव्यक्त अर्थात अप्रकट या निर्गुण कहकर किया गया है। किंतु भगवान ने स्वयं बतलाया गया है कि जो भगवान के निर्गुण रूप के प्रति आसक्त रहता है, उतने अत्यंत कठिनाई की सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी निर्गुण रूप पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के उस रूप पर ध्यान केंद्रित करे, जिसका वर्णन यहाँ ध्रुव महाराज के ध्यान के प्रसंग में हुआ है, जैसा कि आगे चलकर स्पष्ट हो जाएगा। ध्रुव महाराज ने इस प्रकार के ध्यान में प्रवीणता प्राप्त की और उनका योग सफल हुआ। सो हेयर इन द फॉलोइंग वर्सेस, जो आप देख रहे हैं श्लोक संख्या, इसमें नारद मुनि भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं। यहाँ पे ही सुंदर रूप का वर्णन जब हो रहा है, तो जो मायावाद है, उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं पे एक तमाचा है नारद मुनि के रूप से द्वारा, कि आप भगवान के रूप का नकार नहीं सकते। इफ यू आर डूइंग इट, दैट इज जस्ट एन ग्रेट ऑफेंस। बिकॉज ऑफेंस क्यों है? क्योंकि वो भगवान का तो अनादर करते ही करते हैं, भगवान के साथ जो उनके जुड़े भक्त हैं उनका भी अपमान करते हैं। वह जो हैं वही मायावादी कहलाए जाते हैं। जो भगवान के रूप के जो बजते हैं उनका भी अनादर करते हैं, तो दे आर वैष्णव ऑफेंडर्स। ठीक है, दे आर ऑफेंडर्स, सो दैट्स व्हाई यहाँ भगवान उनको बिल्कुल प्रसन्न अच्छा नहीं लगते, भगवान को वो अच्छा नहीं लगते। ठीक है, और यहाँ पे आगे बताया गया है, ये श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, इट्स अ बोगस इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न डेज। ये जो है आजकल के युग में एक नई विधि अपनाई गई है। इसका शास्त्रों के साथ कोई लेना देना नहीं। शास्त्र में इस तरीके को जो है अप्रिशिएट नहीं किया गया है। हालांकि हाँ, शास्त्रों में भगवान को के एक फीचर ये भी बताया गया है कि भगवान एक ब्रह्म ज्योत के रूप में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्म भगवान का रूप नहीं है। यहाँ पे जो मायावाद फिलॉसफी है वो क्या कहते हैं, भगवान का रूप है ही नहीं, और भगवान जो है एक ज्योत के समान है, मतलब एक प्रकाश के रूप में है। निर्विशेष है, वो इम्पर्सनल है। ठीक है, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि जो इस तरीके से मुझे बचता है, इम्पर्सनल फीचर को बचता है, तो वो बड़ा ट्रबलसम या रास्ता है, वो बड़ा कष्टदायी रास्ता है कि वो इस तरीके से मुझे अप्रोच करता है, क्योंकि देर आर मोर चांसेस कि वो आने वाले टाइम पे भगवान का उस रूप को भी भजना बंद कर दे। अगर वो वैष्णव ऑफेंडर है तो ऐसा ही होता है। इट जस्ट लाइक एनोलॉजी अगर मैं सामने रखने का प्रयास करूं, कि मेरा आपके साथ या आपका मेरे साथ आदान प्रदान है। जस्ट एन एग्जांपल, कोई भी एक भक्त की हम बात करें, जस्ट एन एग्जांपल ऑफ देयर इज अ डिवोटी नेम नमन। ठीक, नमन भक्त हैं, वो मेरे साथ और मेरा उनके साथ आदान प्रदान है, हम मिलते हैं जुलते हैं, ठीक है, ये एक फिजिकल एसोसिएशन हो गया। लेकिन एक एसोसिएशन वो भी होता है जहां वह फिजिकली हम इन टच नहीं है। ऐसा भी होता है ना, फिजिकली इन टच नहीं है, राइट नाउ ही इज नॉट इन टच एंड आई एम थिंकिंग अबाउट नमन है। सो यानी कि एक इम्पर्सनल फीचर है उस व्यक्ति। हाँ, देखिए ये उनका ये इम्पर्सनल फीचर है, लेकिन ये इम्पर्सनल फीचर आया कहाँ से उनका? ये इम्पर्सनल फीचर तभी आया जब उनका एक एक्चुअल पर्सनल फीचर है, तभी तो इम्पर्सनल की बात कर रहे हैं हम। अगर वो नमन को ही एग्जिस्ट ना करे तो वो नमन मेरे मुंह पे आएगा कहां से? कितना प्रैक्टिकल है ये, समझना है, समझ रहे हैं ना आप? अब मायावाद ऐसा है, मान लीजिए मैं 5 मिनट के लिए ऐसा समझूं कि मैं इम्पर्सनल फीचर ऑफ नमन को ही अप्रिशिएट करूं और उसी को सिर्फ रिगार्ड करूं, और जो पर्सनल है उसको तवज्जो ही ना दूं, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दूं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब मेरे को कभी नमन मिले तो मैं उसको अप्रिशिएट ना करूं, मैं उनसे मिलूं ना, किसी प्रकार का आदान प्रदान ना करूं, ना प्रणाम अर्पित करूं, ना किसी तरीके से ग्रीट करूं, और पूरा कंप्लीटली इग्नोर कर दूं और कहूं कि नमन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर्सनल फीचर एग्जिस्ट ही नहीं करता और उनका सिर्फ इम्पर्सनल फीचर एग्जिस्ट करता है। तो और ये तो एक मूर्खता होगी। और इसके साथ ये भी मूर्खता करता हूँ कि नमन के साथ जो उठते बैठते हैं, जो उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, उनका भी अपमान करता हूँ। अरे उन्होंने क्या किया? वो तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो रलिश कर रहे हैं उस एसोसिएशन को। आप नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा रलिश, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको भी डिसरिगार्ड कर दूं। तो इससे क्या हो जाता है,
विद नमन एंड नमन, मैं सबको ऑफेंड कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से हमें समझना है भगवान के जो इम्पर्सनल फीचर है वो तो है यार, वो तो कौन डिसएग्री कर रहा है, लेकिन हम तभी उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे जब हम पर्सनल रूप को, भगवान के पर्सनल फीचर को एक्सेप्ट करेंगे, और दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। वो दैट इज व्हाट नारद मुनि इज सेइंग दैट। नारद मुनि वैकुंठ धाम भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं, पाताल लोक में भी जाते हैं, जा सकते हैं। ही नोज भगवान का क्या फीचर है, भगवान का सुंदर रूप का वर्णन यहाँ हुआ है ये समझाने के लिए कि भगवान का इम्पर्सनल फीचर अगर है वो भी इसीलिए क्योंकि भगवान का पर्सनल फीचर है तभी। वर्स नंबर 46 पे देखिए भगवान के रूप का वर्णन हुआ है। तरुणम रमानीय अंगम अरुण ओष्ट इक्षान अद्रम प्राणता अष्टायनम नर्मनम शरणीयम करुणा अर्न अर्नवम अर्नवम। नारद मुनि ने आगे कहा भगवान का रूप सदैव युवावस्था में रहता है, उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित एवं दोष रहित है, उनके नेत्र तथा होंठ उदयमीन सूर्य की भांति गुलाबी से हैं। वे शरणगतों के सदैव शरण देने वाले हैं और जिससे उन्हें उनके दर्शन का अवसर मिलता है। वे सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं, दया के सिंधु होने के कारण भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य। हर एक को अपने से बड़े के प्रति समर्पण करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम जीवों को ये यही प्रकृति, हम जीवों की यही प्रकृति है। इस समय हम किसी के प्रति समर्पण करने का प्रयास करते हैं, चाहे वह समाज हो या राष्ट्र, परिवार, राजसत्ता या सरकार। समर्पण की प्रणाली पहले से विद्यमान है किंतु ये कभी भी पूर्ण नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति या संस्था को हम समर्पण करते हैं वे अपूर्ण है और उनके अनेक चरम प्रयोजन कारण हमारा संपूर्ण की भी अधूरा है। फलतः इस भौतिक जगत में ना तो कोई किसी के समर्पण को स्वीकार करने का सुपात्र है और ना कोई तब तक पूर्ण रूप से समर्पित होता है जब तक वह ऐसे करने के लिए बाध्य ना हो जाए। किंतु यहाँ समर्पण विधि एक ऐच्छिक है और भगवान इस समर्पण को स्वीकार करने के सर्वथा योग्य है। जीव का यह समर्पण उस समय स्वतः हो जाता है जब मनुष्य भगवान के तरुण रूप को देखता है। नारद मुनि ने जो विवरण दिया है वह काल्पनिक नहीं है, भगवान के रूप को परंपरा से समझा जा सकता है। मायावादी दार्शनिक का कहना है कि उन्हें उस भगवान के रूप की कल्पना करनी पड़ती है, किंतु नारद मुनि ने ऐसा नहीं किया। अभी तो वे भगवान का वर्णन प्रमाणिक स्रोतों से करते हैं, वह स्वयं अधिकारी है, वैकुंठ लोग जा सकते हैं और भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। अतः उनका अर्थ भगवान के अंगों का शारीरिक वर्णन काल्पनिक नहीं है। कभी भी हम अपने विद्यार्थियों को भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में शिक्षा देते हैं और वह उसका चित्रण कर देते हैं। उनके चित्रण काल्पनिक नहीं होते, ये विवरण शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है, जैसा कि नारद मुनि से प्राप्त हो जाता होता है जिन्हें भगवान तथा उनके शारीरिक स्वरूप का दर्शन किए हैं। अतः ऐसे विवरणों का को यदि वह चित्रित हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए, ये काल्पनिक चित्रण नहीं होते। काल्पनिक चित्रण कहने का अर्थ क्या हुआ कि इट इज जस्ट नॉट इमेजिनरी, ये इमेजिनरी बिल्कुल नहीं है, भगवान का रूप है, बहुत सुंदर है। और इसलिए ये हमें पता चलता है परंपरा द्वारा। परंपरा में जैसे हमें हमारे गुरु ने, गुरु को प्रभुपाद ने, प्रभुपाद को उनके गुरु ने, और ऐसे ऐसे करते नारद मुनि ने, नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने ये सब बताया, तो इसी को परंपरा कहते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम भगवान भगवत गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं। ये जो सुप्रीम साइंस है, ज्ञान है, ये कैसे रिसीव होता है? फ्रॉम द डिसप्लिक सेशन, सेशन से रिसीव होता है। और भगवान कहते हैं कि मैं भी वही स्थापित करने के लिए आया हूँ, चैतन्य महाप्रभु भी वही करने के लिए है, परंपरा स्थापित करने के लिए है। ठीक है। और भगवान सिर्फ इतना ही नहीं रुकते, भगवान भगवत गीता के चौथे अध्याय के 34 श्लोक में भी कहते हैं ऐसी परंपरा प्राप्तम में हमें क्या करना पड़ता है? तत्विधि परिप्रातेन परिप्रश्न सेवया, हमें उनसे प्रश्न करने चाहिए, हमें उनसे अपनी जिज्ञासा जो है खत्म करनी चाहिए। किसी भी तरीके के जो प्रश्न हैं जो हमें भक्ति पथ में आगे लेके जा सकते हैं वो पूछने चाहिए, और इस तरीके से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसी परंपरा के द्वारा नारद मुनि बता क्या रहे हैं कि भगवान का रूप है, बहुत सुंदर है, इसलिए उसको डिसरिगार्ड मत करो। उसका सुंदर रूप का वर्णन नारद मुनि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस साक्षात दर्शन किए हैं उनके। वह वैकुंठ धाम में भी जाते हैं, वह गोलोक धाम में भी जा सकते हैं, और वहां भगवान के दर्शन करके हमें बता रहे हैं कि भगवान का रूप का वर्णन किस तरीके से है।
तो इसलिए जो भगवान के चित्रपट हैं, किसी प्रकार से भगवान के विग्रह हैं, वो इमेजिनरी नहीं है। मायावादियों की तरह उसे ये मत समझना कि वह माया का ही एक प्रकोप है। ठीक है, वो तो भगवान जो आते हैं वो भी कहते हैं वो माया का ही एक लीला है। तो दिस इज व्हाट देयर लेवल इज। भगवान के रूप का आगे वर्णन किया गया है। श्रीवत्स अंकम गहना श्यामम पुरुषम वानमलिनम शंख चक्र गदा पद्मे अभिव्यक्त चतुर्भुजम। भगवान को श्रीवत्स चिन्ह अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला श्याम है। भगवान पुरुष हैं, वह फूलों की माला पहनते हैं और वह चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। इस श्लोक में परम पुरुष शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर कभी स्त्री रूप में नहीं रहते, वह हमेशा पुरुष रूप हैं। अतः जो निर्गुणवादी भगवान की कल्पना स्त्री रूप में करते हैं, वह ब्रह्म में है। आवश्यक पड़ने पर भगवान स्त्री रूप में प्रकट होते हैं, किंतु उनका शाश्वत मूल रूप पुरुष का है। भगवान का स्त्री रूप लक्ष्मी, राधा रानी, सीता इत्यादि रूप में है। ये सभी देवियों भगवान की दासियां हैं, वह कभी प्रधान नहीं, जैसा कि निर्गुणवादी भ्रांतिवश कल्पना करते हैं। श्री कृष्ण अपने नारायण रूप में सदैव चतुर्भुज रहते हैं। कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में जब अर्जुन ने उनका विराट रूप देखना चाहा तो उन्होंने अपने चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन कराया। कुछ भक्त इस मत के हैं कि श्री कृष्ण नारायण के अवतार है, किंतु भागवत मतावलंबियों का कथन है कि नारायण श्री कृष्ण का ही प्राकट्य है। देखिए यहाँ पे भगवान का वर्णन, रूप का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि उनके ही इज हैविंग द मार्क ऑफ श्रीवत्सा। श्रीवत्स मार्क उनके छाती पर है, अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला श्याम है। भगवान पुरुष हैं, फूलों की माला पहनते हैं। वह चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्मा पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। और यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं पुरुषम, भगवान क्या है, आदि पुरुष हैं। पुरुष यानी कि एंजॉयर है, वो सब कुछ एंजॉय करते हैं। और हम सब क्या हैं, भगवान को एंजॉय प्रदान करने के लिए हैं। हम आत्माएं भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए ही बने हुए हैं। लेकिन इम्पर्सनलिस्ट कहते हैं कि भगवान ये जो है वो शक्ति को ही सर्व मानते हैं। शक्तिमान नहीं मानते, वो शक्ति कहते हैं शक्ति ही सबसे बड़ी है, देवी ही सबसे बड़ी है। लेकिन वो समझते नहीं कि ये जो देवी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, लक्ष्मी हो, राधा रानी हो, सीता हो, ये फेमाइन नेचर इज डिस्प्लेड बाय द गॉडेस ऑफ फॉर्चून। वो असल में भगवान की ही शक्ति का विस्तार है, और उसी विस्तार का जो है हमें शक्ति रूप अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलता है। All these goddess of fortune are subjects of the Lord. They are not as supreme as falsely imagined by the impersonalists. ठीक है, वो impersonalists ऐसा समझते हैं कि यही शक्ति जो है सर्व शक्तिमान है, लेकिन शक्ति जो है शक्तिमान से ही निकली है। भगवान श्री कृष्ण जो है नारायण रूप में अपना दर्शन अर्जुन को देते हैं। 11वें अध्याय में हमें देखने को मिलता है, कहते हैं वो नारायण के भी स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण ही है। ऐसा नहीं कि कृष्ण जो है नारायण से निकले, नारायण जो देखने को मिलते हैं वो भी कृष्ण के द्वारा। ब्रह्मा जी भी इसका वर्णन करते हैं सर्व कारण कारणम, कि सारे कारणों के स्तोत्र आप हैं। अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि मैं भी सब विष्णु को आपके से निकलता हुआ देख पा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीजें समझनी है। तो आज के सत्र में इतना ही है। 43, 44, 45, 46, 47 हमने पढ़ा। अगले श्लोक का अगला चैप्टर जो होगा, अगला जो सेशन होगा, उसमें हम आगे के श्लोका को कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी भक्तजन का कोई प्रश्न है, किसी तरीके का कुछ मैंने मिस आउट कर दिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हम अभी के सेशन को विराम देते हैं। आप सबका धन्यवाद। अपना अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा। मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।